ओस्मो रेगुलेशन। ओस्मो रेगुलेशन का क्या होता है जी? ओस्मो का मतलब होता है वाटर एंड सॉल्ट्स, और इन वाटर और सॉल्ट को बॉडी के अंदर रेगुलेट करना, इनकी वैल्यू को मेंटेन करना, दिस इज़ कॉल्ड एज ओस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। अब एनिमल्स की जो बॉडी होती है, कहते हैं जी एनिमल्स की बॉडी को ना बेसिकली 3 कंडीशन फेस करना पड़ती हैं। एक होता है इन्वायरमेंट हाइपोटोनिक, एक इन्वायरमेंट होता है हाइपरटोनिक, और एक इन्वायरमेंट होता है आइसोटोनिक। तो 3 तरह का इन्वायरमेंट है ऑर्गेनिजम्स को फेस करना पड़ता है। एक हाइपोटोनिक होता है, एक हाइपरटोनिक होता है, और एक आइसोटोनिक है। ये मैं बताता चलूँ, ये तीनों आपके पास इन्वायरमेंट हैं जिसको जो ऑर्गेनिज्म को फेस करना पड़ते हैं। बेटा हाइपोटोनिक का मतलब क्या होता है? मोर डाइल्यूटेड। हाइपरटोनिक का मतलब क्या होता है? मोर कंसंट्रेटेड। आइसोटोनिक का मतलब क्या होता है? इक्वल, नो चेंज, जिसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होता। क्या मतलब हुआ इस बात का? लेट्स सपोज दैट ये एक इन्वायरमेंट है और हम कहते हैं कि ये इन्वायरमेंट हमारे पास हाइपोटोनिक है। तो बेटा इस हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट का मतलब ये है कि अगर इसके अंदर कोई सेल प्रेजेंट है, तो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट का मतलब ये है कि यहाँ पे वाटर है वो 70% है, जबकि जो सॉल्ट्स हैं वो बेटा यहाँ पे 30% है। मतलब सॉल्ट्स कम है जबकि वाटर इसमें क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो बेटे ऐसी ये वाला हाइपोटोनिक हो गया। दूसरा बेटा हमारे पास है इसमें, वो है जी हमारे पास नंबर 2 पे, और वो है हाइपरटोनिक। नंबर 2 पे है जी हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट। तो मेरे बेटे हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में क्या होगा? हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में वाटर है वो बेटा 30% होगा, सपोज करो कम होगा ना पानी, और कंसनट्रेटेड का मतलब है सॉल्ट्स इसमें ज़्यादा होंगे और वो 70% तक होंगे। जबकि बेटा आइसोटोनिक कौन सा होता है? आइसोटोनिक ऐसा इन्वायरमेंट होता है कि जिसमें हमारे पास वाटर है वो भी 50%, सॉल्ट्स हैं वो भी 50%, सेम होगा। अब इसमें क्या होगा बेटा, ज़रा सुनिएगा। कहते हैं हाइपोटोनिक में क्योंकि बाहर वाटर ज़्यादा है और सेल के अंदर वाटर क्या होता है? कम होता है। तो इस सूरत में ये जो वाटर है ये सेल के अंदर क्या करेगा? एंटर करेगा। ये इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि ये एक्स्ट्रा वाटर है। एक्स्ट्रा वाटर का मतलब है सेल को इसकी नीड नहीं है, लेकिन ये उसके बावजूद ये एक्स्ट्रा वाटर है, ये सेल के अंदर क्या कर रहा है? एंटर कर रहे हैं, जिसकी वजह से सेल को ये क्या कर रहा होता है? ये सेल को टर्जिट कर रहा होता है। सेल को ना सिर्फ टर्जिट करेगा, सेल को स्वेल्व करेगा, और सेल के यहाँ से ब्रस्ट होने के चांसेस हैं। ये पहला पॉइंट हो गया कि एक्स्ट्रा वाटर जो है, अगर ये एक्स्ट्रा वाटर है सेल के अंदर एंटर करेगा, क्योंकि बाहर वाटर ज़्यादा है, ऑटोमेटिकली तौर पे एंडोऑस्मोसिस होनी है, और एंडोऑस्मोसिस के ज़रिए से वाटर ने एंटर होना ही होना है। और अगर एंटर होगा तो बेटा वो सेल को टर्जिट कर देगा, सेल स्वेल्व हो जाएगा, और अल्टीमेटली तौर पे जो सेल है वो ब्रस्ट कर जाएगा। जबकि बेटे वो कहते हैं कि जो हमारे पास हाइपरटोनिक कंडीशन है, हाइपरटोनिक कंडीशन में क्या होगा? कहते हैं जी हमारे पास जो हाइपरटोनिक कंडीशन है इसके अंदर वाटर क्योंकि बाहर 30% है, सेल के अंदर वाटर ज़्यादा है, तो यहाँ से सेल के अंदर से वाटर है वो बाहर आएगा, मतलब वाटर का यहाँ पे लॉस होगा। और अगर ऐसा हो गया तो यहाँ से सेल क्या करेगा? श्रिंक करेगा, और सेल के अंदर एक कंडीशन आ जाएगी जिसको हम नाम लेते हैं प्लाज्मोलाइसिस। ये आपने 14 चैप्टर में पढ़ा था, द श्रिंकिंग ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। और इससे बेटा जब सेल श्रिंक करेगा जाएगा तो सेल क्या कर सकता है? डाई कर सकता है। इस सूरत में जब सेल है वो स्वेल्व कर जाएगा, इस सूरत में भी सेल क्या कर सकता है? डाई कर सकता है। तो दोनों ही कंडीशन है सेल के लिए अच्छी नहीं है, ना हाइपोटोनिक ना हाइपरटोनिक। तो इसके लिए अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में
कंट्रोल सिस्टम रखा हुआ है कि भाई हाइपोटोनिक में वो एक्स्ट्रा वाटर को सेल के अंदर एंटर होने से रोकेंगे, हाइपरटोनिक में सेल के अंदर से वाटर को बाहर जाने से रोकेंगे। और ये कैसे होता है, ये इसका कौन सा कंट्रोल सिस्टम है, ये इसके आने वाले लेक्चर के अंदर बेटा और ज़्यादा मज़ीद है वो हम क्लियर करेंगे। नेक्स्ट बेटे हम इसका थोड़ा सा डिटेल है वो आगे भी डिस्कस करते हैं, और वो बेटा आपके पास है इसका ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट। तो बेटा हमारे पास टॉपिक है ऑस्मो रेगुलेशन, और ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट है, ये बेटा हमारे पास इसका टॉपिक है। अब वो कहता है कि ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट के लिहाज से ना प्लांट्स को हमने डिफरेंट कैटेगरीज़ के अंदर, डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है ऑस्मो रेगुलेशंस के लिहाज से, लेकिन हम चंद बेसिक ग्रुप पे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो नंबर 1 पे है बेटा हमारे पास प्लांट्स अपनी ऑस्मो रेगुलेशन के लिहाज से कहलाते हैं हाइड्रोफाइट्स। अच्छा, बहुत ज़्यादा क्लासिफिकेशन है, लेकिन हम चंद एक डिस्कस करेंगे जो आपकी बुक में गिवन है। हाइड्रोफाइट्स हैं, फिर एक बेटा दूसरे हैं मीज़ोफाइट्स जो बुक में गिवन है। सिमिलरली बेटा तीसरे हैं इसमें, वो हैं जी हमारे पास ज़ीरोफाइट्स। तो प्लांट्स बेटा 3 तरह के गिवन है हमारे बुक में। नंबर 1 पे है बेटा इसमें हाइड्रोफाइट्स हैं, नंबर 2 पे बेटा इसमें मीज़ोफाइट्स हैं, और नंबर 3 पे इसमें बेटा जो प्लांट्स हैं वो ज़ीरोफाइट्स हैं। अब बेटा सबसे पहले ना हम इनके बारे में बात करते हैं कि हाइड्रोफाइट्स कौन से होते हैं। जो बेटा कम्प्लीटली तौर पे और पार्शली तौर पे सबमर्ज्ड होते हैं, किसके अंदर सबमर्ज्ड होते हैं, वाटर के अंदर, वो हाइड्रोफाइट्स हैं। मीज़ोफाइट्स का मतलब क्या होता है, जिनके पास मॉडरेट सप्लाई होती है वाटर की। मॉडरेट सप्लाई का मतलब क्या होता है, कभी कम पानी मिल जाता है, कभी ज़्यादा पानी मिल जाता है। ज़ीरोफाइट्स का मतलब है ड्राई कंडीशन, जो बहुत ज़्यादा ड्राई कंडीशन में रहते हैं। अच्छा, अब बेटा अगर हम गौर करें ना तो हाइड्रोफाइट्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बेटा वही वाला एक्सेस वाटर। एक्सेस वाटर, ये पानी के अंदर रहते हैं ना, तो ये देखें पानी बाहर ज़्यादा है, तो बेटा बाहर से पानी जो ज़्यादा है वो सेल के अंदर क्या कर सकता है, एंटर कर सकता है, जिससे सेल टर्जिड हो जाएगा, स्वेल्व होगा और क्या हो जाएगा, ब्रस्ट कर सकते हैं। इस काम से रोकने के लिए ये प्रॉब्लम हो गया। इस काम को रोकने के लिए इनके पास एडेप्टेशंस हैं, हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करने लगे हैं कि इन्होंने ऐसा नहीं होने देना, इस एक्सेस वाटर को बॉडी के अंदर एंटर नहीं होने देना। तो उसके लिए कहता है कि इनके पास नंबर 1 एडेप्टेशन क्या होती है, इनके पास नंबर 1 होती है लार्ज सरफेस एरिया। नंबर 1 एडेप्टेशन कि इन प्लांट के जो लीफ होते हैं वो ब्रॉड होते हैं और इसके साथ साथ इनका सरफेस एरिया लार्ज होता है। दूसरा पॉइंट, मैक्सिमम स्टोमेटा, इनके मैक्सिमम स्टोमेटा होते हैं और ये स्टोमेटा अपर और इसके साथ साथ लोअर दोनों साइड पे प्रेजेंट होते हैं। मतलब इनके पास मैक्सिमम स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं और ये स्टोमेटा अपर साइड पे भी होते हैं और इसके साथ साथ लोअर साइड पे भी होते हैं। क्यों होते हैं, ताकि ये क्या कर सकें, ये रिमूव कर सकें, किसको रिमूव कर सकें, एक्सेस वाटर को, जो एक्स्ट्रा वाटर है इसको बेटा ये क्या कर सकें, रिमूव कर सकें। तो इनमें नंबर 1 पे बात किया हमने, क्या होता है, लार्ज सरफेस एरिया होता है ताकि इनमें मैक्सिमम ट्रांसपायरेशन हो सके। मैक्सिमम स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन अपर एंड द लोअर साइड ऑफ द लीफ, जो लीफ है इसकी अपर वाली साइड पे भी और लीफ की लोअर वाली साइड पे भी स्टोमेटा है वो मैक्सिमम प्रेजेंट होते हैं ताकि वो मैक्सिमम वाटर को क्या कर सके, रिमूव कर सके। इसके साथ साथ बेटा इनमें जो क्यूटिकल होती है, कहते हैं जी क्यूटिकल है, वो इनमें या तो बहुत ज़्यादा थिन होती है या फिर नो, या होती ही नहीं है, नो क्यूटिकल। कहते हैं इनमें या तो क्यूटिकल होती ही नहीं है या इनमें क्यूटिकल बहुत ज़्यादा थिन होती है। अब इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि आपको पता है क्यूटिकल बेटा हमारे पास वैक्स की लेयर होती है
और इसका काम होता है इंसुलेशन का, ये वाटर बैरियर होता है। तो इनको तो वाटर की कमी ही नहीं है ना, तो इस वजह से अगर तो क्यूटिकल होगी तो इनमें वाटर का लॉस रुक जाएगा। हमने तो इनमें मैक्सिमम वाटर का लॉस करवाना है, इस वजह से इनमें क्यूटिकल या तो होती नहीं है या बहुत थिन होती है, ताकि वाटर का लॉस मैक्सिमम हो सके। बेटे हम नेक्स्ट इसमें एग्जांपल्स की तरफ आएँ। तो बेटा इसमें एग्जांपल है हाइड्रिला, वाटर लिली। सो बेटा इसकी हाइड्रिला है, वाटर लिली है, लोटस है, ये सारे प्लांट्स हैं जो कि बेटा इसके अंदर रहते हैं। तो होपफुली बेटा आपका ये पहला वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। वो है हमारे पास हाइड्रोफाइट्स, और हमने साथ ही साथ हाइड्रोफाइट्स हैं इनके बेटा प्रॉब्लम्स के बारे में भी डिस्कस किया। नेक्स्ट बेटे हमारे पास है मीजोफाइट्स, एंड दे नीड द मॉडरेट सप्लाई ऑफ द वाटर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बेटा सम टाइम इनके पास मैक्सिमम वाटर होता है जब बारिश वगैरह रेन बहुत ज़्यादा होती है। ये हमारे इलाकों में रहने वाले प्लांट्स हैं। तो बेटा जब मैक्सिमम वाटर इनको मिलता है तब इन्होंने मैक्सिमम वाटर को क्या करवाना होता है? लॉस। दूसरा बेटा इन्होंने क्या होता है, जब सम टाइम मिनिमम वाटर होता है, इसके केस में इन्होंने इन वाटर को क्या करना होता है? सेव। तो वो यही कह रहे हैं इनके पास भी स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, और अपर और लोअर दोनों साइड पे होते हैं, लेकिन इनके स्टोमेटा सिर्फ ओपन होंगे जब इनके पास मैक्सिमम अवेलेबिलिटी होगी वाटर की। और दूसरा पॉइंट कह रहे हैं इनके स्टोमेटा क्लोज रहेंगे। कब क्लोज रहेंगे? कहते हैं जब इनके पास मिनिमम वाटर होगा, जब रेन वगैरह बारिश वगैरह नहीं हुई होगी, तब बेटा इनके स्टोमेटा खुद को क्लोज ही रखते हैं। और इनका भी बेटा सरफेस एरिया है वो मॉडरेट होता है, इवन लार्ज ही होता है। और बेटा इसकी एग्जांपल में है जो ब्रासिका है, रोज़ है, मैंगो है, हमारे इर्द गिर्द के प्लांट हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे ज़ीरोफाइट्स हैं। इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? इनकी सबसे बड़ी बेटा प्रॉब्लम ये है इनके पास लेस अमाउंट ऑफ वाटर है। ये वाली कंडीशन है जी कि ऑलरेडी इन्वायरमेंट के अंदर पानी कम है, तो सेल के अंदर से वाटर है वो बाहर जा सकता है, श्रिंकिंग हो सकती है, प्लाज्मोलाइसिस हो सकती है, और सेल इस केस में क्या कर सकता है जी? डाई कर सकता है। ये सबसे बड़ी बेटा इसकी इस टाइम की प्रॉब्लम है। कहते हैं जी इसकी इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्यूशन किया जाता है? कहते हैं जी इनकी जो ये प्रॉब्लम है इसको इस तरह से सोल्यूशन किया जाता है कि ऐसे जो प्लांट है ना, इनके जो लीव्स होते हैं वो स्केली होते हैं। स्केली का मतलब है बिल्कुल बिल्कुल बारीक से लीव होते हैं इस तरह से। और इवन कहते हैं कि जिस तरह से हमारे पास कैक्टस हो गए, कहते हैं कैक्टस तो समर के अंदर ना, जब समर बहुत इंटेंसिव चल रहा होता है, अपने लीफ है ना उसको शेड कर लेते हैं, गिरा लेते हैं, क्योंकि ना लीफ होंगे ना स्टोमेटा ओपन होंगे, और इस तरह से नो लॉस वाटर का, और इनको वाटर का भी लॉस नहीं होगा। इसी तरह से इनके पास स्टोरेज ऑर्गन होते हैं, स्टोरेज ऑर्गन। और ये तो स्टोरेज ऑर्गन है ना, ये क्या करते हैं? ये वाटर को स्टोर कर लेते हैं। एक पॉइंट इनका ये है कि इनके पास स्टोरेज ऑर्गन है और ये वाटर को क्या कर लेते हैं? स्टोर कर लेते हैं। फिर बेटे जी वो कह रहे हैं कि इनके पास थिक क्यूटिकल होती है, थिक किस्म की क्यूटिकल होती है, और इनके जो स्टोमेटा है ना वो लोअर साइड पे होते हैं लीफ के, लोअर साइड ऑफ लीफ के लोअर साइड पे स्टोमेटा हैं इनके, वो क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, ताकि मैक्सिमम वाटर के लॉस को ये क्या कर सकें? रोक सकें। तो जब बेटा इनके लीफ शेड हो जाते हैं समर में, तब बेटा इनका जो स्टेम होता है ना, वही ऑर्गन है जो इनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो बेटा इनके अंदर करवा रहे होते हैं, और क्योंकि उनके लीफ हैं वो उस वक्त के लिए तो नहीं होते। तो ये बेटा प्लांट्स के अंदर है, कैक्टस इसकी एग्जांपल्स हैं।